दोस्तों, केतु जो है ये होते हैं अध्यात्म के कारण। दूसरे जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं ये होते हैं ज्ञान के कारक। अब आगे जा कर के 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक अध्यात्म के कारक और ज्ञान के कारक दोनों की बन जाएगी जोड़ी। क्योंकि अभी तक 30 अक्टूबर 2023 से जो केतु महाराज हैं यह अकेले भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। अकेले केतु लगभग खतरनाक होते हैं और जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से जितने भी मिलने वाली सुविधाएं होती हैं, सुख होते हैं या दुखों का घर हो, तो व्यक्ति को उन चीज़ों से दूर करना शुरू कर देते हैं। उस घर का व्यक्ति को दुख प्रदान कर देते हैं। अभी बात करेंगे कर्क राशि की। जिनका भी कर्क लगन है या जन्म राशि कर्क बनती है तो उनके जीवन में पूरे 1 वर्ष तक क्या इम्प्रूवमेंट होने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है। क्योंकि अच्छा ही कहूँगा मैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और केतु की, गुरु और चेले की एक जोड़ी बन रही है। जब भी देवगुरु बृहस्पति केतु को देखते हैं पंचम दृष्टि से और केतु देखते हैं अपनी नवम दृष्टि से गुरु को, तो इसको कहते हैं नवपंचम योग। तो वह नवपंचम योग बनने वाला है 1 मई 2024 से लेकर के पूरा 1 वर्ष तक। क्योंकि 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में रहेंगे और कन्या राशि में रहेंगे स्वयं केतु महाराज। तो इनका जो योग है 1 साल तक चलेगा और उसका जो लाभ है हर व्यक्ति को मिलेगा अलग अलग रूप में, इसीलिए राशियों को अलग अलग बताया जाता है। तो अब बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। तो इस समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर जगह में बैठे हैं, जिसको कहते हैं 11वां भाव, यानी आय का स्थान, इनकम का स्थान। और केतु कहाँ है? केतु 3rd हाउस में, जो कि पराक्रम का स्थान होता है, छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। अब जब गुरु से 11वें भाव से 3य भाव को देखेंगे तो पंचम दृष्टि गुरु की केतु के ऊपर पड़ रही है और केतु की नवम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। नवपंचम योग बन जाएगा 1 मई से। इसका क्या फल मिलने वाला है? जो देवगुरु बृहस्पति आपकी आय में वृद्धि करने वाले हैं वह और ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करनी शुरू कर देंगे। दूसरे नंबर में आपके यदि कोई लिंक यानी आपके जो कि फ्रेंड सर्कल है वह कहीं डिस्टर्ब हो चुका था, वह दूर हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आपका कोई पुराना मित्र वापस आएगा। नंबर 3, केतु आपके 3rd हाउस में बैठ करके आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका विवाद कराते हैं, या कोई विवाद 30 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ होगा या वह विवाद बढ़ रहा होगा, दूरियां आनी शुरू हो गई होंगी। छोटे भाई बहन का मतलब यही नहीं होता कि आपके जन्म के, आपके माता पिता द्वारा जो पैदा हुए हैं वह आपके, ओनली उन भाइयों बहनों की बात नहीं कर रहा, कज़न भी इसमें आ जाते हैं। जो चाचा के, मामा के, ताऊ के जो बच्चे होते हैं ये सब कज़न भाई बहन ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपस में एक रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है वह दूर हो जाएगा, वह जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह दूर हो जाएगी। और इसके अलावा आप यात्राएं जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ना यानी आपको धार्मिक यात्राएं जरूर कराएंगे। उन धार्मिक यात्राओं से केतु की दृष्टि नवम भाव में आपके पड़ रही है, यानी आपके भाग्य को बदल देंगे। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद, आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे और इसके अलावा आपके भाग्य में रोड़े पड़ चुके होंगे, क्योंकि केतु व्यक्ति को भाग्यहीन भी बनाते हैं और भाग्य प्रबल भी कर देते हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ जाए तो जैसे कहते हैं भगवान की कृपा किसी इंसान के ऊपर हो जाती है या किसी देवी देवता के ऊपर हो जाती है। तो ये मान के चलें यह किसी आशीर्वाद से कम नहीं है कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है। केतु आपको बहुत ऊंचाइयों में लेके जाने वाले हैं। जो कि अभी तक आपको गड्ढे में धकेल रहे थे वह आपको ऊंचाइयों में लेकर के जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, केतु की नवम दृष्टि गुरु के ऊपर। तो आप समझ चुके होंगे कि कितना ज़बरदस्त योग है ये, क्योंकि केतु हमेशा बैलेंस होते हैं देवगुरु बृहस्पति से। नहीं तो इनके जैसा खतरनाक ग्रह भी कोई नहीं है, इनके जैसा पावरफुल ग्रह भी कोई नहीं है। और सारी पावर अब आपके ऊपर दिखेगी, आपकी कुंडली के ऊपर, कि कैसे आपका भविष्य बदलता है, कैसे आपके भाग्य में परिवर्तन होता है। पिता के साथ यदि कोई मतभेद हो गया हो तो वह भी ये मान के चले 1 मई के बाद सुधरना शुरू हो जाएगा। पूरा 1 वर्ष आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको कितने लाभ मिलते हैं।
इससे पहले भी मैंने राहु और मंगल का अंगारक दोष की एक वीडियो बनाई है, उसका भी फल हर व्यक्ति को मिलेगा जैसे जैसे मैंने बताया है वीडियो में, और इस योग का फल भी मिलेगा। शनि के कुंभ राशि में जाने से भी फल मिलता है। जितने भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कभी आप कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वह ग्रह गोचर के अनुसार ही सब बताया जाता है। जैसे जैसे ग्रह गोचर करते हैं किसी राशि के साथ, किसी ग्रह के साथ जाकर के विराजमान होते हैं, या उनकी आस्पेक्ट एक दूसरे के ऊपर होती है, तो उसी हिसाब से आप सभी को रिजल्ट बताया जाता है, परिणाम बताया जाता है। तो इन चीज़ों को लाइटली ना लें, क्योंकि जो घटनाएं बताते हैं वह होती ही होती है। वह बात अलग है कि किसी को उस घटना का फल 20% मिल गया, किसी को 80% मिल गया, इतना ही परसेंटेज में फ़र्क होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।